हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इस्लामिक मैथ्स क्लासेस। इससे पहले वाले पार्ट में जो है आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक मैंने बता दिए हैं। अब 1 से 4 बताने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो देखिए और समझिए। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन कर रखा है, तो किस ज्यामिति के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसकी थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि इस सवाल को आपको जरूर पढ़ना है, बिना पढ़े आपको ये सवाल समझ में नहीं आएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। सवाल दिया हुआ है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कोण ये है A, और ये रेखा L है जो इसे समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करने का मतलब ये हो गया, ये कोण और ये कोण आपस में हमारे कैसे हैं, बराबर है। समद्विभाजित का मतलब हो गया कोई भी कोण दिया उसे दो समान भागों में विभाजित करना। तो इसका ये कोण और ये कोण हमारे आपस में कैसे हो गए, बराबर। उसके बाद कह रहा है B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। इसी रेखा L पर हमने क्या कर दिया, कोई बिंदु दिया, इसे B का नाम दे दिया। और उसके बाद BP और BQ दो कोण है हमारे, जो लंब है हमारे कोण के ऊपर, इतना दिया हुआ है। और हमें जो सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB सर्वांग समय त्रिभुज AQB और BP बराबर BQ। तो देखिए हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे हमारी ये समझ में आएगा। तो इसे समझने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये रहता है, दिया है नोट करेंगे। दिया हमें क्या है, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है तथा BP और BQ कोण A पर लंब है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना त्रिभुज APB सर्वांग समत्रिभुज AQB, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है BP बराबर BQ। तो जब इसकी हम उत्पत्ति करेंगे, उत्पत्ति या इसके बाद फर्स्ट पार्ट लेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है त्रिभुज APB और AQB को सर्वांग समसिद्ध करना है। तो उसे सर्वांग समसिद्ध करने के लिए हमें तीन चीजें बराबर पता हो। एक तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, और जो AB है हमारी ये कैसी है, वो है निश्चित है। तो लिखेंगे कैसे, ये देखिए त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में कोण AQB बराबर कोण APB क्यों बराबर है, प्रत्येक कितने अंश का है, 90 अंश का है, जो कि दिया हुआ है कि लंब है। उसके बाद कोण BAQ बराबर कोण BAP क्यों बराबर है, क्योंकि रेखा L कोण A को दो समान भागों में विभाजित करती है। और ये तीसरा है, तीसरा हमारे AB, भुजा AB बराबर भुजा A। भुजा AB हमारी क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। AB ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, AB नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो हमारे दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर हो गई। तो ASA से त्रिभुज APB सर्वांग समत्रिभुज AQB प्रूव्ड। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट के बाद क्या आएगा हमारा सेकंड पार्ट में हमें क्या सिद्ध करना, BP बराबर BQ। तो क्या है, BP और BQ पार्ट किसके हैं, BP और BQ पार्ट है हमारे त्रिभुज APB और AQB के, जो कि हम इन्हें सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में APB और AQB को हमने सर्वांग सिद्ध कर दिया। जब सर्वांग सिद्ध कर दिया, इट मीन सारे जो है एंगल्स एंड सारी साइड्स इसकी जो है समान होंगी। तो क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज APB सर्वांग समत्रिभुज AQB अतः BP बराबर BQ सर्वांग समता की कसौटी से या इसे कह सकते हैं बाई CP CT। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर
6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ क्या हुआ, सबसे पहले वही पढ़ना है, हमें फिगर को देखना है, उसके बाद सवाल को हल करना है। तो जो दिया है AC बराबर AE, AC हमारी ये भुजा है, ये बराबर है किसके, A के बराबर। तो AC A के बराबर है, AD जो है बराबर दी है किसके, AB के बराबर है, AB के बराबर। और कोण BAD ये कोण, ये बराबर दिया है कोण EAC मतलब इस कोण के बराबर दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है BC और D हमारी आपस में कैसी हैं, बराबर है। तो BC और D को बराबर करने के लिए हमें वो त्रिभुज लेने पड़ेंगे जिसमें BC और D हमारा मौजूद हो, और उसके बाद इन त्रिभुज को क्या करेंगे, हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। पहला काम भाई दिया है आकृति में AC बराबर AE तथा AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EA, इतना दिया है। तो क्या सिद्ध करना है, BC बराबर DE उपपत्ति। देखिए कैसे करते हैं इसे। अब उपपत्ति जो हमने लिए, सबसे पहले हमें जो देखना है त्रिभुज कौन कौन, बी सबसे पहले BC हमारा किस में दिया, इस त्रिभुज में दिया है, मतलब ABC में, और DE किस में दिया, D दिया ADE में। तो हम दो त्रिभुज यही लेने हमने, एक ABC और ADE। तो ABC और ADE में एक भुजा ये इसके बराबर दी है, ये इसके बराबर दी है। तीसरी चीज हमें नहीं पता है कि तीसरा भुजा बराबर है या कोण बराबर है, तो उसके लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाएंगे, अब दो चीजें तो बराबर दी हैं, अब तीसरी चीज के दिमाग लगाने के लिए हमें पता है एक चीज ये और दी है, तो इसी पे दिमाग लगाना कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले तो दिया है कोण BAD बराबर कोण EAC। तो BAD हमारा ये कोण हुआ, EAC ये कोण हुआ। अब जो ये बचा हुआ पार्ट है इस एंगल का, इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, ये दोनों एंगल्स में हमारा क्या है, कॉमन है। जैसे अगर इसमें ये ले लें तो ये पूरा BAC हो जाएगा, तो इस एंगल में आ जाएगा। अगर इसमें ये ले लें तो DAE हो जाएगा, इस एंगल में हो जाएगा। तो ये भी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर जो हमारा कॉमन पोर्शन है कोण DAC जोड़ने पर, तो DAC हमारा DAC ये कॉमन पोर्शन है, उधर वाले एंगल में भी और इधर वाले ट्रायंगल में भी, दोनों ट्रायंगल में कॉमन पोर्शन है, इसलिए हमने इसे क्या कर लिया, दोनों तरफ जोड़ लिया। तो DAC जोड़ेंगे कोण BAD प्लस कोण DAC, कोण EAC प्लस कोण DAC। अब देखो BAD हमारा ये था, DAC ये जुड़ गया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा BAC। तो यहाँ पे हम इसे क्या लिख दें, कोण BAC। ऐसे ही EAC हमारा ये दिया है, इतना पोर्शन DAC में, तो ये कितना हो जाएगा EAD, ये पूरा कितना हो जाएगा EAD। इसे ऐसे बंद कर देना और इसे मान लेना इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी, यदि हम सर्वांग सिद्ध करेंगे उसके लिए जरूरत पड़नी है। अब हम लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC इसलिए लिया क्योंकि हमें BC सिद्ध करनी है, फिर ADE में, तो ABC की भुजा मान लो हमने कौन सी दी है, ABC, इसकी भुजा AC किसके बराबर है, AE के बराबर, AC बराबर AE। क्यों बराबर है, हमें दिया हुआ है। पुनः कोण BAC बराबर कोण EAD, कहां से, समीकरण 1 से। उसके बाद तीसरी चीज हमारी रह गई AB बराबर AD, कहां से दिया है, तो दो भुजाएं और एक साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADE। जब ये हमारा सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम होने का मतलब है कि हमारी सारी भुजाएं सारे एंगल क्या हुए, इक्वल हो गए। तो अतः BC बराबर DE।
क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ए बी एक रेखाखंड है, हम दिखाई दे रहा है ए और बी क्या है, एक रेखाखंड है। अब रेखाखंड में और पी क्या है, इसका मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है इसका मतलब ये और ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। उसके बाद कह रहा है डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित, डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी ये रहा हमारा, और ए बी ई ये रहा, ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, ई पी ए मतलब ये कोण, और डी पी बी मतलब ये कोण, ये दोनों कोण भी आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, कोण डी ए पी और ई पी बी, डी ए पी ये कोण हुआ, ई बी पी ये त्रिभुज हुआ। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो वही काम है पुराना, दिया है नोट करेंगे। पी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, पी रेखाखंड ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, और बिंदु डी तथा ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु हैं, दो बिंदु हैं, और दिया है कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी पी तथा कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी। फिर जो सिद्ध करना है वो देखिए, फर्स्ट में है त्रिभुज डी ए पी सर्वांग त्रिभुज ई बी पी, सेकंड में सिद्ध करना है ए डी बराबर बी ई। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति में देखिए यहाँ से पहले भी चित्र देखेंगे, ए पी बराबर पी बी होगा क्योंकि पी ए बी का क्या दिया है, मध्य बिंदु दिया हुआ है। अब इतना काम होने के बाद एक कोण हमें ए बी बराबर दिया है, ये और ये। अब जो तीसरा कोण इसमें पड़ जाता है हमारा ए पी डी, और इसमें पड़ जाता है बी पी ई, ये बराबर नहीं दिया, लेकिन इसका जो कॉमन पोर्शन है ये हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी। ई पी ए हमारा ये इसमें कॉमन पोर्शन जोड़ेंगे, ई पी डी। तो क्या करोगे, दोनों और एंगल ई पी डी जोड़ने पर, तो जोड़ो कोण ए पी ए प्लस कोण ई पी डी बराबर कोण डी पी बी, ई पी डी इधर भी जोड़ दिया, ई पी डी इधर भी जोड़ दिया। अब ई पी हमारा ये था, ई पी डी इसमें जोड़ दिया तो क्या हो गया, ए पी डी। तो इसकी जगह लिखते हैं कोण ए पी डी बराबर डी पी बी हमारा रहता है, डी पी बी ये था, इसमें ई पी डी जोड़ दिया तो बी पी ई, ये हो गया कोण हमारा बी पी ई। इसे मैं बंद कर देंगे और इसे डाल देंगे समीकरण नंबर ए। अब लेंगे त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई पी ई, डी ए पी ई पी बी में पहला ए पी बराबर पी बी, क्यों बराबर है, पी ए बी का मध्य बिंदु है। उसके बाद कोण ए पी डी बराबर कोण बी पी ई, समीकरण 1 से। और तीसरी चीज हमारा कोण दिया हुआ है, जो कहाँ दिया है, ये रहा कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई दिया है। तो यहां से हमारा क्या है, फिर से बच्चे दो एंगल और एक भुजा, तो एंगल साइड एंगल से त्रिभुज डी ए पी सर्वांग क्या हुआ, ई बी पी सर्वांग त्रिभुज ई बी। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या करा, ए डी बराबर बी सिद्ध करना है, ए डी बराबर बी। तो फिर वही चीज है, हमने सर्वांग सिद्ध कर दी है, क्योंकि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग त्रिभुज ई बी पी, अतः ए डी बराबर बी ई। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर
8 है, जिसका चित्र भी मैंने बना रखा है। तो चित्र बनाने से पहले आप लोगों को समझना है कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज एडीसी में कोण सी समकोण है, इसका मतलब ये हो गया, ये पूरा कोण कितना हो गया हमारा, समकोण हो गया। एम कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। एम जो है कर्ण एबी का क्या है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो बी एम और एम आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और इस प्रकार बढ़ाया गया डीएम बराबर सीएम, डीएम बराबर सीएम। इसका मतलब डीएम और सीएम भी हमारे आपस में कैसे दिए हैं, बराबर दिए हुए हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एएमसी और त्रिभुज बीएमडी। एएमसी ये रहा, बीएमडी ये रहा, ये सर्वांग सम सिद्ध करना है, पहला पार्ट। दूसरा कोण बीबीसी समकोण है, ये पूरा कोण हमें क्या करना है, समकोण सिद्ध करना है। तीसरा पार्ट है त्रिभुज डीबीसी और एसीबी सर्वांग सम सिद्ध करना है, वो भी सर्वांग सम सिद्ध हो जाएगा। और चौथा है सीएम बराबर 1/2 एबी, उसे भी हम सर्वांग सम करेंगे। तो सॉल्यूशन में जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, त्रिभुज एएमसी तथा त्रिभुज बीएमडी में सबसे पहले एएमसी हो गया, बीएमडी हो गया। इसमें क्या है, एएम बराबर बीएम, एएम बराबर बीएम दिया है। एम एबी का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है, दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। दूसरी चीज सीएम बराबर डीएम, ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। कोण एएमसी बराबर कोण बीएमडी, क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो हमारी दो भुजाएं हैं, कोण बराबर हो गए, तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम त्रिभुज बीएमडी। पहला पार्ट प्रूव, पहला पार्ट प्रूव होने के बाद हमें दूसरा पार्ट प्रूव करना है। दूसरे पार्ट में हमें क्या चाहिए, हमें सीबीडी को 90 अंश सिद्ध करना है या डीबीसी को 90 अंश सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम क्या करें, हम सिद्ध करते हैं कि एसी और बीडी आपस में समांतर है। एसी बीडी समांतर कब हो पाएगी, जब या तो हमारा ये कोण बराबर हो, या ये कोण और ये कोण बराबर हो। कैसे होंगे, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं त्रिभुज एएमसी सर्वांग सम त्रिभुज बीएम। जब एएमसी और इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसी बराबर हो जाएगा बीडी, एक चीज तो ही हो जाएगा, एसी बराबर बीडी। और कोण बीडीसी, बीडीसी ये वाला कोण बराबर हो किसके, बीडीसी नहीं बीडीएम, बीडीएम क्योंकि त्रिभुज से ले रहे हैं, बीडीएम बराबर होगा एसीएम, एसीएम जो कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। जब एकांतर कोण हमारे बराबर हो गए, इसका मतलब क्या होगा, बीडी समांतर एसी। जब बीडी एसी हमारी समांतर हो गई, तो जब बीडी और एसी समांतर है तो समांतर रेखा के युग्म से बीडी और एसी हमारी समांतर हो गई। समांतर रेखा युग्म क्या होता है, जब दो रेखाएं जैसे समांतर हैं तो उनके अंतःकोणों का योग सदैव 180 अंश होगा। इसका मतलब ये हो गया कोण बीडीसी प्लस कोण एसीबी बराबर 180। बीडीसी हमें पता नहीं, एसीबी हमारा कितना है 90 में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा कोण बीडीसी बराबर 180 माइनस 90, कोण बीडीसी बराबर आ जाएगा हमारा 90। इस तरह से हमारा ये दूसरा पार्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो पहले पार्ट में हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। ये सारे पार्ट्स एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। पहला पार्ट प्रूव कर दिया, तो उसी के रिलेशन से भी दूसरा पार्ट भी लिया, जिसमें हमने बीसी और बीडी और एसी को आपस में समांतर सिद्ध किया। समांतर सिद्ध करने के बाद एक कोण का मान 90 था, तो दूसरे कोण का मान जो है 90 आ गया, जो हमें सिद्ध करना था। अब दूसरे पार्ट को आने के बाद हम क्या करेंगे, तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में इस चीज की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो वहीं से हम इरेज नहीं करूंगा, पहले इधर ही। तो दूसरे के बाद पार्ट आएगा हमारा तीसरा पार्ट क्या है, त्रिभुज डीबीसी तथा त्रिभुज एसीबी में। अब डीबीसी ये रहा, एसीबी ये रहा, एक तो ये और ये 90 हो गए। अलग अलग चाहे तो लिख सकते हो, देख सकते हो, दिखा सकते हो। त्रिभुज डीबीसी हमने ये ले लिया, डीबीसी, और दूसरा कौन सा, एसीबी, एसीबी
ACB और DBC, एक तो ये 90 और 90, BC दोनों में क्या है, वेनिस्ट है। उसके बाद क्या है, जो कोण हमारा भाई ABC, इसमें हमारा ये कोण और ये कोण आपस में कैसे हैं, बराबर। तो कैसे लिखोगे, हाँ त्रिभुज ले लिया, कोण DBC बराबर कोण DBC बराबर कोण ACB, प्रत्येक 90 है। चाहे यहां से BDC हमारा कितना आ गया, प्रत्येक 90 हो गया। भुजा BC बराबर भुजा BC उभय निष्ठ, और BD बराबर AC। ये प्रूफ एक में जब सिद्ध किया था वहां BD बराबर AC हमारी आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि हमारे त्रिभुज AMC और BMD हमारे कैसे से सर्वांग सम सिद्ध हुए थे, सर्वांग सम सिद्ध हुए तो BD बराबर क्या आ गई थी, AC। यहां पे लिख देना उत्पत्ति प्रथम से, प्रथम भाग से, प्रथम भाग से। तो दो भुजाएं हमारी बराबर हो गई, देखो तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज DBC, सर्वांग सम त्रिभुज ACB, सर्वांग सम हो गए। हमारा थर्ड पार्ट में क्या हो गया, प्रूफ हो गया। थर्ड के बाद जो आएगा हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, CM बराबर 1/2 AB सिद्ध करना है। अब जब हम दोनों त्रिभुज, चूंकि इधर की जगह इधर, अच्छा समझ में आया। चौथा पार्ट जो है, क्योंकि त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB, हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, इसका मतलब सारी भुजाएं और सारे कोण इसके कैसे होंगे, आपस में समान होंगे। तो क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब हो गया AB बराबर CD। AB और CD भुजाएं आपस में कैसी हो गई, बराबर हो गई। अब AB तो यहाँ दे रहा है, तो AB को हमें क्या करना है, छूना ही नहीं है। अब CD की जगह CM है। अब D क्या है भाई, M क्या है, CM और DM आपस में बराबर है। इसका मतलब जो है, चूंकि CM बराबर DM, अतः M CD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है, इसका मतलब CD बराबर क्या हो गया, 2CM। CD की जगह 2CM क्या कर देंगे हम, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो AB बराबर CD की जगह 2CM रख दिया, ये दो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो CM बराबर हो जाएगा 1/2AB। इस तरह से हमारा इसका चौथा पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से इस पार्ट में आप लोगों को जो है एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8, मतलब 5 से लेकर 8 तक सारे क्वेश्चंस आपको इस पार्ट में अवेलेबल हो। तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी स्टूडेंट्स का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।